Hello students, I welcome you all once again in our YouTube channel. I hope you are all doing well. तो हमने पिछले वाले वीडियोस में आपको करवाया था स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये क्लास 9th के लिए वीडियो है। तो क्लास 9th को हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में करवाया था अबाउट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड द स्पीड। So today we will start with our new topic that is velocity. आज हम velocity के बारे में पढ़ेंगे कि velocity क्या होती है और velocity के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो velocity को शुरू करने से पहले मैं स्पीड के बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ, आपको रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि velocity जो है वो डायरेक्टली स्पीड से रिलेटेड है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। जो भी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पर यूनिट टाइम के अंदर उसको हम कहेंगे उसकी स्पीड। अब सेम डेफिनेशन होती है वेलोसिटी की, बस थोड़ा सा चेंज आता है। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। बस इतना सा डिफरेंस है। इसमें क्या जुड़ गया? इन ए गिवन डायरेक्शन, और स्पीड में इन ए गिवन डायरेक्शन जो थी वो नहीं थी। ठीक है, स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है और लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहती है। इसलिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी गिवन डायरेक्शन के अंदर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं इसकी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। मान लो एक कार जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है और उसकी उस टाइम पे स्पीड क्या होगी? तो अब क्या है, वो कार जो है अगर सपोज करो वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो वो उसकी स्पीड नहीं होगी, वो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी इसके अंदर आ गई है, वेस्ट डायरेक्शन। अगर मैं बोलता कि ये कार जो है वो 25 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, तो वो उसकी क्या होगी? स्पीड होगी। अगर उसमें डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं स्पीड के साथ, उसकी अगर डायरेक्शन भी जुड़ जाती है तो वो उसकी क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा, स्पीड और वेलोसिटी का। स्पीड क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, बस इतना सा। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैं इधर लिख देता हूं, एक बार रिकॉल करवा देता हूं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। लेकिन अब यहां पे फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कोई भी बॉडी ट्रेवल करेगी वो उसको डिवाइड करेंगे अगर टाइम टेकन के साथ, तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पीड और वेलोसिटी में स्पीड में आ रहा था सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो, उसके लिए स्पीड को डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ रहती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो अब इसको क्या कहते हैं? अगर वेलोसिटी हम सपोज करेंगे कि वेलोसिटी v है, वेलोसिटी को अगर एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी v है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान लो उसका s है और टाइम टेकन t है, तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा v इक्वल टू s अपॉन t, वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, एंड t इज द टाइम टेकन। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला बन गया, t इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है,
दोनों को कोरिलेट करते चलेंगे। अब स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता था ये क्या होता था, मीटर पर सेकंड होता था। ठीक है, तो इसका भी ऐसा यूनिट सेम ही रहता है। तो ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका, ऐसा यूनिट इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ऐसा यूनिट के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हम करते हैं स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज क्यों होती हैं, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी रहती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्पीड क्या कहते हैं, हमारी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, स्केलर क्वांटिटी। Whereas velocity is a वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी आएगी कि किस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये हमें पता चल गया अब वेलोसिटी के बारे में। तो ये बेसिक्स था वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू s अपॉन t, ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसी फॉर्मूले के ऊपर हम वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ। एक कार जो है वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, कहां से, दिल्ली से लेके अंबाला तक, टुवर्ड्स नॉर्थ वाली साइड में। अब डायरेक्शन भी दी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, मींस एक कार जो है, जैसे ये हमारा दिल्ली है, ये अंबाला है और इधर आ गया दिल्ली। अब एक कार जो है वो दिल्ली से अंबाला की ओर आ रही है और डायरेक्शन कौन सी है इसकी, नॉर्थ डायरेक्शन है। और कितना डिस्टेंस है इसके बीच का, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये अंबाला है, ये दिल्ली है। तो एक कार ट्रेवल कर रही है 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में इन 5 आवर्स। और टाइम कितना ले रही है, टाइम इक्वल टू 5 आवर्स। मींस दिल्ली से अंबाला तक पहुंचने में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो कार टाइम ले रही है वो कितना टाइम ले रही है, 5 घंटे का टाइम ले रही है। तो आपने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, स्पीड भी फाइंड आउट करनी है और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। अब इस चीज में आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका डिस्टेंस और टाइम अगर सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, बस डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं आएगी, जबकि वेलोसिटी में क्या आएगी, डायरेक्शन भी आएगी। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी एंड स्पीड रिमेन्स द सेम, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा। वो कैसे रहेगा, चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। गिवन पहले लिख लेंगे, गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन हमें दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 200 किलोमीटर का, एंड टाइम जो लेता है वो 5 आवर का। ठीक है, ये हो गया स्पीड, डिस्टेंस 200 किलोमीटर एंड टाइम इक्वल टू 5 आवर। पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 200, टाइम कितना है 5, तो 5 4 जा 20 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमने ऐसा यूनिट लगाया किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो है ये हायर क्वांटिटी में दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर भी जो है वो ऐसा यूनिट हो सकता है, और मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। इसको हम मीटर पर सेकंड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अभी किलोमीटर और आवर में दिया है, तो इसका ऐसा यूनिट हम किलोमीटर पर आवर में ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मींस वो गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेगी तो 5 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। अब वेलोसिटी क्या होगी उसकी, अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन। बस ये फार्मूला चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। तो शॉर्ट में इसको क्या हम लिखते हैं, s अपॉन t, या v इक्वल टू s अपॉन t। तो s हमारा डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस हमारा सेम है 200, अपॉन टाइम कितना है, वो भी 5 है, तो दोनों को कैंसिल करेंगे, तो ये क्या आ गया 4।
40, ओके 40 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी जब फाइंड आउट करेंगे तो हम आंसर इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो रहा ही रहा, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, 40 इज द मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपको गिवन दी है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसमें लिखेंगे 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये आपकी वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा फर्स्ट सैंपल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वेलोसिटी के ऊपर सॉल्व हुआ। इसी तरह के हम और एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। एक बस जो है वो डिस्टेंस कवर करती है कितना, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जहां से दिल्ली से लेके जयपुर तक। मींस ये अगर दिल्ली है और ये जयपुर है, तो एक बस जो है वो दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस कितना है, 250 किलोमीटर, और कवर करती है इसको 5 घंटे के अंदर, 5 आवर के अंदर जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती है। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे, एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग। अब सुबह क्या करती है बस, दिल्ली से जयपुर जाती है, राइट, दिल्ली से जयपुर जाती है, और शाम के टाइम पे जयपुर से फिर वापस कहां पे आ जाती है, दिल्ली आ जाती है। मींस पहले इस डायरेक्शन में और बाद में इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। सेम ही डिस्टेंस कवर किया उसने 250 किलोमीटर का, जितना उसने ज्यादा टाइम कवर किया था डिस्टेंस, उतना ही उसने आधा टाइम डिस्टेंस कवर किया, पर विद इन द सेम टाइम, सेम टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर किया। अगर जाते हुए उसको 5 घंटे लगे और आते हुए भी उसको कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे, तो आपने कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले दोनों थोड़े अलग हैं, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मींस क्या हुआ, स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मीन जाने का टाइम और आने का टाइम, और डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होगा, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस। जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, बस दिल्ली से जयपुर गई, कितना डिस्टेंस कवर किया, 250। फिर जयपुर से दिल्ली गई तो कितना डिस्टेंस किया, कवर 250। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 250 प्लस 250 अपॉन टोटल टाइम। दिल्ली से जयपुर जाने में भी 5 घंटे लगे और जयपुर से दिल्ली आने में भी 5 घंटे लगे, तो 5 और 5 क्या हो गया, 10, तो नीचे आ जाएगा 10। तो 250 प्लस 250 500 अपॉन 10, 0 0 10 से, तो ये आ गया हमारा 50। किसमें दिया है, किलोमीटर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर हमारी आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड निकल गई। अब हमने फाइंड आउट करना है अबाउट अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी। ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब यहां से शुरू किया बस ने, फिर यहां से गया और फिर यहीं पे आके खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। तो 0 कैसे हो गया, क्योंकि 250 उसने कवर किया, तो ये आ गया 250 माइनस 250। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
तो पहले यहां से लेके उसने यहां तक 250 कवर किया और फिर वहां से आगे रिटर्न है 250 किलोमीटर। अगर यहाँ पे 240 होता तो 250 माइनस 240 कर लेना था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आना था 10 किलोमीटर। लेकिन अब दोनों डिस्टेंस सेम है, यहां से जहां का डिस्टेंस भी 250 किलोमीटर है और जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस भी 250 किलोमीटर है। तो शॉर्टर डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा 250 माइनस 250 अपॉन टाइम टेकन जो है वो 10 ही आएगा 5 + 5, तो ये क्या आ गया 0.10 इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी 0 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी जो और एवरेज स्पीड जो है वो निकालते हैं। तो आई होप आपको ये वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स और वेलोसिटी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर लेकिन फिर भी किसी को डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में या हमें कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं, हम उनके डाउट्स जो हैं वो जरूर क्लियर करेंगे। तो अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो, आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।